brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट जो हर बार सियासी सेंटर बन जाती है। भूमिहार बहुल इस सीट पर मुकाबला हर बार दिलचस्प होता है। यहाँ का हर चुनाव नए समीकरण गढ़ता है। बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा में है मटिहानी। विधानसभा संख्या 146 और राजनीतिक रूप से सबसे हॉट सीटों में एक। यहाँ भूमिहार समुदाय की निर्णायक भूमिका रही है और पिछले 10 चुनावों से भूमिहार ही यहाँ से जीतते आए हैं। 1980 से 90 के दशक में यह सीट कांग्रेस और वाम दलों का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2005 के बाद से कहानी बदल गई। पहले निर्दलीय, फिर एनडीए और फिर 2020 में लोजपा से राजकुमार सिंह ने जीत दर्ज की। हालांकि जीत के बाद वे जदयू में शामिल हो गए। पिछले 3 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने जीत दर्ज की। बोगो सिंह ने इस सीट पर 23,820 वोटों के अंतर से कांग्रेस के अभय कुमार सर्जन को मात दी। 2015 के विधानसभा चुनाव में बोगो सिंह ने दोबारा जीत हासिल की। बोगो सिंह ने बीजेपी के सर्वेश कुमार को 22,688 वोटों के अंतर से मात दी। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीन पटला और एलजेपी के राजकुमार सिंह ने जेडीयू बोगो सिंह को मात दी। राजकुमार सिंह ने बोगो सिंह को 333 वोटों के अंतर से बोगो सिंह को हरा दिया। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,22,000 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,73,000 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,49,000 है। जातीय समीकरण मटिहानी विधानसभा सीट पर करीब 1/4 वोटर भूमिहार जाति से हैं, जबकि मुस्लिम वोटर भी निर्णायक की भूमिका में हैं। इस बार भी मटिहानी विधानसभा क्षेत्र हर लिहाज से वो आकर्षण का केंद्र होगा। एक तो राजकुमार जी अब वो पाला बदल के लोजपा से जदयू में आ चुके हैं और अभी तक जो देखा जा रहा है कि एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जो है वहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए की जो ही बात आती है, क्योंकि पिछले बार वो लोजपा से लड़े थे और इस बार पूरा लोजपा बीजेपी और जदयू का एक महा स्वरूप है उनके साथ, तो इनके आधार वोट भी हैं। तो पिछली बार की तुलना में जिस समय उनको जीत मिली थी उतने मजबूत वो दिख नहीं रहे थे। इस बार तो बहुत ही मजबूत स्थिति में वो दिख रहे हैं। और पलड़ा भी मैं कहूँगा कि अभी, क्योंकि अभी जो रिसेंटली कुछ उन्होंने विधानसभा 5 साल, हालांकि ये अंतराल 5 साल लगा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण संजोग से उन्होंने काम कर दिखाया है, जिसमें सामों में इसी वर्तमान सत्र से कॉलेज की शुरुआत होना, तो ये कहीं न कहीं उनको जो थोड़ी सी जो मायूसी जनता में दिख रही थी, ये फिर से उनके पक्ष में कहीं न कहीं ये एज डालेगा। कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट लाया, जैसे बाईपास है बलिया लखमीनिया बांध का, तो अगर वो भी स्वरूप ले लेता है तो जो भी थोड़ी बहुत नाराज़गी होगी तो हमको लगता है कि ये इनके पक्ष में बात जाएगी। लेकिन मैं फिर दूसरे पक्ष को, क्योंकि तीसरा पक्ष भी बोगो सिंह हैं, तो वो भी अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय जननेता के रूप में जाने जाते हैं। एक उनका भी एक अपना आधार वोट है, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने जीत हासिल की थी तब भी वो बिना पार्टी की ही जीत हासिल की थी, तो ऐसा उनको खारिज नहीं किया जा सकता। उनके पास भी अपना एक आधार वोट है, वो भी एक शक्ति के रूप में वहाँ विद्यमान है। और तीसरा फोर्स, जैसे मैं पिछली बार भी जो चुनाव के दौरान दिखा था, वो है महागठबंधन, तो वो भी विद्यमान है। लेकिन इस बार राजकुमार जी को एक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने का मौका है, तो यहाँ कमोबेश अभी फिलहाल राजकुमार सिंह एज लेते हुए दिख रहे हैं और इसको महागठबंधन आने वाले दिनों में कैसे इसको अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करता है और कैसे इस जो चुनौती नई बनी है उसके सामने पिछले वाले चुनाव की तुलना में, इससे कैसे निपटता है, तो ये आने वाला दिलचस्प होगा। लेकिन अभी वर्तमान में एनडीए
का पलड़ा भारी है, या यूं कहें कि राजकुमार सिंह एज लिए हुए हैं, आगे बढ़े हुए हैं। अभी तक पिछले 15 वर्ष से बोगो सिंह वहाँ पे चुनाव मतलब जीतते आ रहे हैं जदयू से। इस बार उन्होंने ताल ठोक रखा है कि अगर जदयू देती है टिकट तो देती है, नहीं तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बोगो सिंह भी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में मटिहानी विधानसभा में रहेंगे, तो यह राजकुमार जी के लिए बड़ी परेशानी होगी। दूसरा, वहाँ पर 2-3 कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए आपको मटिहानी विधानसभा में जनसुराज से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। डॉक्टर रंजन चौधरी हैं, आपको ये नाम सुनने में आ रहा है कि ये रंजीत जी जो एक आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, वो चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं। खैर जो हो, जिनको भी टिकट मिलेगा, तो ये सारे लोग जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं वो मतलब भूमिहार समुदाय से ही आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे एनडीए के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनके परंपरागत वोटर जो हैं वो भूमिहार ही हैं, और ऐसे में अगर भूमिहारों का वोट बटा तो राजकुमार जी के लिए परेशानी होगी। जनसुराज का क्या? जनसुराज का वही मैंने कहा कि जनसुराज के लिए अभी थोड़ा सा मतलब फील्ड में फील्डिंग करना अभी उनको होगा। ये इस विधानसभा चुनाव में कम से कम बेगूसराय के किसी भी विधानसभा में क्षेत्र में उनका कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं दिख रहा है। डॉक्टर रंजन चौधरी वहाँ पे अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेंगे, लेकिन चुनाव जीत लेंगे, ये अभी कुछ चमत्कार अगर हो जाएगा तो वो नहीं कहा जा सकता है। मटिहानी सीट का जातीय समीकरण बेहद खास है। भूमिहार बहुल क्षेत्र होने के चलते चुनावी लड़ाई कांटे की होती है। इस बार भी लोजपा, जदयू, महागठबंधन और जनसुराज सभी ने तैयारी तेज कर दी है। मटिहानी विधानसभा सीट पर दावेदारों की लंबी कतार है, लेकिन फैसला जमीन पर होगा। जनता के मुद्दे, काम और समीकरण तय करेंगे कि इस बार किसके सिर सजेगा जीत का ताज। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि वहां किसे जनता मौका देती है। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट,